हेलो एवरीवन। हमारा आज का टॉपिक है डिस्कस द पोलराइजेशन ऑफ डाइइलेक्ट्रिक स्लैब। देखो, इससे पहले भी आपने पोलराइजेशन पढ़ा है। लास्ट वीडियो में मैंने बताया है जब आप किसी नॉन पोलर या पोलर मॉलिक्यूल्स के डाइइलेक्ट्रिक को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हो तो वो नेट डाइपोल मोमेंट अगर शो करने लगे तब आप बोल देते हो कि आपका जो डाइइलेक्ट्रिक है पोलराइज हो गया है। ठीक है, तब आप बोलते हो मॉलिक्यूल्स जो हैं पोलराइज हो गए हैं, क्योंकि वो मॉलिक्यूल्स जो हैं वो अलाइन हो जाते हैं टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ऐसे ही पोलराइजेशन की एक और डेफिनेशन है, वो क्या है वो देखते हैं हम। पोलराइजेशन ऑफ ए डाइइलेक्ट्रिक इज द प्रोसेस ऑफ इंड्यूसिंग इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस ऑन two opposite faces of the dielectric on application of electric field। देखो, एक डेफिनेशन में क्या बोला है, कहते डाइइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन क्या है। इसमें डाइइलेक्ट्रिक के ऊपर डाइइलेक्ट्रिक के दोनों फेसिस पर इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस जो हैं इंड्यूस हो जाते हैं। जैसे इस साइड पर मान लो नेगेटिव इंड्यूस हो गया और दूसरी साइड पर पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो गया जब आप इसको किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हो। ठीक है, जैसे आपने इसको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया तब डाइइलेक्ट्रिक स्लैब के फेसिस के ऊपर जो है ये इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, जिसको मैं ई नोट से भी डिनोट कर सकता हूं। और जब आप किसी डाइइलेक्ट्रिक स्लैब को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हो तब उसके फेसिस पर इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस जब इंड्यूस हो जाएं तब आप बोलते हो कि ये पोलराइजेशन हो गई है डाइइलेक्ट्रिक की। बट ये पोलराइजेशन होती कैसे है वो हम समझते हैं, कैसे ये पोलराइजेशन होती है। ठीक है, देखो सबसे पहले तो इसमें करना क्या है, हमने पोलराइजेशन कैसे होगी, आपको एक नॉन पोलर डाइइलेक्ट्रिक लेना पड़ेगा। ठीक है, मैंने एक नॉन पोलर डाइइलेक्ट्रिक स्लैब ले ली। ठीक है, अब आपको पता नॉन पोलर डाइइलेक्ट्रिक स्लैब जो है जब आप उसको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हो तो उसके जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है वो अलाइन हो जाते हैं। पॉजिटिव चार्ज जो है इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ अलाइन हो जाएगा और नेगेटिव चार्ज थोड़ा उससे ऑपोजिट अलाइन हो जाएगा और थोड़े सर्टन डिस्टेंस पर वो सेपरेट हो जाएंगे। ठीक है, और अगर आपको ये नहीं पता कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज कैसे अलाइन होते हैं तो आप लास्ट वीडियो दोबारा देख सकते हो। तो मैंने अब सीधे ही ये दो प्लेट्स ले ली हैं जिससे हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो प्रोवाइड करेंगे डाइइलेक्ट्रिक स्लैब को। इस पर पॉजिटिव चार्ज है इस प्लेट पर, ठीक है, और इस पर नेगेटिव चार्ज है। अब आपको पता है जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वह पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाती है, जो कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड मानी जाएगी ई नोट। ऐसे इस तरफ जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है ई नोट हमने ऐसे एरो से शो कर दी। अब देखो, जब डाइइलेक्ट्रिक स्लैब आपकी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हो तो चार्ज जो है वो अलाइन होना शुरू हो जाते हैं। जैसे नेगेटिव चार्ज जो है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में अलाइन होगा इलेक्ट्रिक फील्ड के, और पॉजिटिव जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है उस साइड पर अलाइन होगा। ठीक है, तो ऐसे जो है थोड़ा सा डायग्राम छोटा बन गया, इसको थोड़ा लार्ज करते हैं हम। और ऐसे चार्जेस जो हैं नॉन पोलर से पोलर मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट होगी। ठीक है, अगर आपको पोलर नॉन पोलर नहीं पता तो आप लास्ट वीडियोस में देख सकते हो।
अब देखो हमने एक जो है डॉटर लाइन ऐसे ड्रा कर दी, सिमिलर जो बिल्कुल सरफेस के ऊपर, जो बिल्कुल सरफेस जो फेस के ऊपर डाइलेक्ट्रिक स्लैब के चार्जेस है उनको हमने डॉटर लाइन से बाहर निकाल दिया। ये हमने डॉटर लाइन ड्रॉ कर दी। इसको तो चाहे मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूं। ठीक है, जो बिल्कुल फेस के ऊपर चार्ज है डाइलेक्ट्रिक स्लैब के, उसको मैंने बाहर निकाल दिया है। ठीक है, अब बाहर निकाला उसको हम बाद में देखेंगे। जो अंदर चार्ज है वो देखो, ये पॉजिटिव इस नेगेटिव के साथ कैंसिल हो जाएगा और ये वाला पॉजिटिव इस नेगेटिव का इफेक्ट कैंसिल आउट कर देगा। सिमिलर ये पॉजिटिव चार्ज इस नेगेटिव का इफेक्ट कैंसिल आउट कर देगा, ये पॉजिटिव चार्ज इस नेगेटिव का कैंसिल आउट कर देगा। और जो अंदर चार्ज है वो सभी एक दूसरे का इफेक्ट जो है कैंसिल आउट कर देते हैं, मतलब जो अंदर इफेक्ट है वो जीरो है। लेकिन जो आप फेस पर देख रहे हो वहां पर चार्ज जो है इंड्यूस हो गया इक्वल एंड ऑपोजिट। इस फेस पर देखो जो कि पॉजिटिव प्लेट की तरफ फेस है, डाइलेक्ट्रिक स्लैब के ऊपर अगर आप देखते हो यहां पर जो नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो गया और दूसरी तरफ जो है पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो गया। ठीक है, अब देखो अगर डाइलेक्ट्रिक स्लैब पर नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो गया तो इसका मतलब जो अंदर चार्ज है उसकी भी, अगर नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज है एक तरफ का ये डाइपोल की तरह बिहेव करेगा तो अंदर जो है उसकी भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। ठीक है, जो अंदर चार्ज है अब ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड शो करेगा। अब अगर अंदर चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड शो करेगा तो उसकी डायरेक्शन क्या होगी? डायरेक्शन होती है पॉजिटिव से नेगेटिव चार्ज की तरफ। अब यहां पर पॉजिटिव इस फेस पर है तो इसकी डायरेक्शन कहां से किधर जाएगी? फिर ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएगी। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में जो पोलराइजेशन इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसकी डायरेक्शन होगी, जिसको आप डिनोट करोगे ई पी के साथ, कैपिटल ई और पी, ई पी। ठीक है, देखो जब चार्जेस इंड्यूस हो गए तो हम बोल देते हैं डाइलेक्ट्रिक जो है पोलराइज्ड हो गया। अब देखो जब चार्जेस इंड्यूस हुए हैं तो डाइलेक्ट्रिक स्लैब जो है पोलराइजेशन इलेक्ट्रिक फील्ड शो करेगी, जिसकी डायरेक्शन जो है ऑपोजिट होगी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की जो आपने अप्लाई की थी। ठीक है, अब हमने लिखा भी यही है, लेट अस कंसीडर नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक स्लैब इज प्लेस्ड इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट। कहते हैं हमने एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब जो है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ई नोड में रख दी, और जब आपने रख दी तो आपका जो डाइलेक्ट्रिक है वो पोलराइज्ड हो गया है, क्योंकि उनके चार्जेस जो हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन हो गए हैं। ठीक है, और अलाइन करने के बाद जब आपने डॉटर लाइन कंसीडर की, डॉटर लाइन के अंदर जो चार्जेस हैं वो एक दूसरे का इफेक्ट कैंसिल आउट कर रहे हैं और ऑपोजिट फेसिस जो हैं उस पर ऑपोजिट चार्ज जो है इंड्यूस हो गया है। ठीक है, जिसको आप इंड्यूस्ड चार्ज बोलते हो। और इस इंड्यूस्ड चार्ज की वजह से ही जो है इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हुई, जिसको आप इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेंगे, जो कि इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक होगी, और उसको आप बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन। ठीक है, जिसकी डायरेक्शन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट होगी। ठीक है, और अब अगर आप इसमें देखते हो तो अब दो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है आपको दिख रही है, ईपी और ई नोड। तो अगर आपने इसमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है डाइलेक्ट्रिक की, तो आप नेट देख लो, एक अगर इस साइड को जा रही है और दूसरी इस साइड को जा रही है, दोनों को अगर आप माइनस कर दोगे तो आपके पास नेट वैल्यू आएगी। ठीक है, तो जब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपने निकाली इलेक्ट्रिक फील्ड डाइलेक्ट्रिक की, तो वो आपके पास आई कैपिटल ई इज इक्वल टू ई नोट माइनस ईपी। ठीक है, अब ई नोट माइनस ईपी ही क्यों लिखा, मतलब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन ही क्यों लिखा? क्योंकि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू इंटरनल जो डाइलेक्ट्रिक के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्योंकि आप बाहर से ज्यादा चार्ज प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, अंदर चार्ज कम इंड्यूस होगा। ठीक है, तो यही हम बता रहे हैं, जब आप डाइलेक्ट्रिक स्लैब को पैरेलल प्लेट्स में रखते हो, लास्ट में ये रिजल्ट निकला, जब आप डाइलेक्ट्रिक स्लैब को पैरेलल प्लेट्स में रखते हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ जो है, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ जो है
वो थोड़ी सी कम होती है, ठीक है, वो रिड्यूस्ड होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, ठीक है। ये हमने पोलराइजेशन और डाइलेक्ट्रिक स्लैब में ये कंक्लूड निकाला लास्ट में, और हमने देखा कैसे चार्जेस जो हैं इंड्यूस होते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट एक टर्म है आपके पास जो कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट देखो क्या है, इट इज डिफाइंड एज द रेशो ऑफ अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। कहते ये एक ऐसा कांस्टेंट है जिसकी आप रेशो निकालोगे जो आपने इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर अप्लाइड की ई नोट टू द रिड्यूस्ड वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। जितनी वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी की रिड्यूस्ड हुई उन दोनों की जो रेशो होगी वो आपको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू प्रोवाइड करेगा इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में। जैसे आपने किसी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट निकालना है, जब आप उसको एक्सटर्नल फील्ड में रखते हो तब आप जितनी आप उसको एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई करेंगे और जितनी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू रिड्यूस हुई आफ्टर पोलराइजेशन, तो उन दोनों की रेशो जो है वो आपको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू बताएगी।